पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं शेड्यूल नंबर फर्स्ट, शेड्यूल नंबर सेकंड, शेड्यूल नंबर थर्ड, मतलब 3 हम लोग शेड्यूल को कर चुके हैं, 3 अनुसूची को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल नंबर 4 को, अनुसूची 4 को समझने वाले हैं एक्चुअली एक कहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल नंबर फर्स्ट में जो है नेम एंड टेरिटरी के बारे में लिखा है, राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। उसी तरह शेड्यूल नंबर सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, और शेड्यूल नंबर थर्ड के अंदर में हम लोग जानते हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके, जो कि यहाँ भी हम लिख चुके हैं। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये हम लोग ये भी किए थे, सेपरेट में हम लोग बात किए थे। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 4 का। तो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर जो आर्टिकल डील किए जाते हैं, याद रखिएगा 4 का 1 और 80 मतलब 80 का 2। सॉरी, शेड्यूल 4 पढ़ते हैं तो उसमें आपको आर्टिकल 4 का 1 और 80 का 1 ही मिलेगा और कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। इसी आर्टिकल को बेटर ढंग से इसमें शेड्यूल 4 के अंदर में डिस्क्राइब किया गया है। अब समझिएगा ये किस बारे में बात करता है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोग राज्यसभा को बोलते हैं। और राज्यसभा में कितने सीट्स, किस स्टेट का कितने सीट्स होंगे, उसके बंटवारे के बारे में बात करता है कौन सा? शेड्यूल नंबर 4। तो याद रखिएगा सीट के बंटवारे के बारे में कौन बात करता है? तो शेड्यूल नंबर 4 बात करता है। बस इतना ही। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए किस स्टेट को कितने सीट दिए गए हैं राज्यसभा के अंदर, ये यहाँ पे लिखे हैं। बहुत ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे अभी स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सीट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? तो यूपी का है। तो यूपी का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 31 सीट्स होते हैं। याद रखिएगा सबसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सीट किस स्टेट का राज्यसभा में है? तो यूपी का है। कितना है? तो 31 है। उसी तरह बिहार है। अब देखिएगा 2 है, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये दोनों का सीट ये क्या है? सीट क्या है? सेम है। तो याद रखिएगा ये दोनों का सीट सेम है। उसी तरह यहाँ से हम लोग देख ले गुजरात और मध्य प्रदेश का तो सेम है, और उसके बाद राजस्थान का अकेला ये 10 है। तो यहाँ से याद रखना भी एकदम आसान हो जाएगा। बिहार के साथ वेस्ट बंगाल याद कर लीजिए, दोनों क्या है? सेम है। उसी तरह आपको गुजरात के साथ में मध्य प्रदेश याद रख लीजिए, दोनों के पास क्या है? सेम है। और झारखंड का तो 6 है, सिंपल है, और राजस्थान का 10 हो जाएगा, ये सिंपल अलग आपको याद रखना है। बल्कि जो बच जाता है सबके पास कितना है? 1 है। अब यहाँ से देखिएगा ये यहाँ पे अभी ये क्या है? यूटी है, तो इसलिए इसको अलग लिखे हैं। दिल्ली के केस में हम लोग जानते हैं कि यूटी की तरह भी एक्ट करता है और स्टेट की तरह भी एक्ट करता है, तो इसके लिए यहाँ तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4 सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसी तरह दिल्ली के लिए 3 सीट और पुडुचेरी के लिए कितना? 1 सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब समझिएगा यहाँ से देखिएगा इतना ही यूटी है जिसके पास में सीट दिया गया है राज्यसभा के अंदर, अदरवाइज किसी को नहीं दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिएगा अभी के केस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी ये स्टेट का इसको दर्जा दिया जाने वाला है, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को 370 हटने के बाद। तो फिर इस सीट के बारे में हो सकता है कुछ सोचा जाए, इसको कम बेस किया जा सकता है, क्योंकि लद्दाख अलग हुआ, ये सब चीज़ अलग हुआ, तो ये अलग होंगे, बल्कि सब सेम है। ये आपको ऐसा ही याद रखना है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? क्वेश्चन यही बनता है कि शेड्यूल नंबर 4 में किस बारे में डील करता है? तो याद रखिएगा किसके? अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। ये राज्यसभा के सीट के बंटवारा की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि किस स्टेट में कितने सीट है। जैसे कि एक तो मैक्सिमम सीट पूछ देगा, तो यूपी का याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है, कितना है? 31 हो जाएगा। और जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का कम से कम याद रखिए। जैसे आप झारखंड में या बिहार में या फिर गुजरात में रहते हैं तो इसका कम से कम याद रखिए। हालांकि इंपॉर्टेंट है, सभी बात आपको याद रखने होंगे। ये सारी बात आपको याद रखने हैं। यहाँ से देखिएगा याद रखना इसलिए भी आसान मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समझिएगा बिहार और वेस्ट बंगाल आसपास ही है, तो ये दोनों का 16 याद रहेगा, और यूपी का 31 ये आपको तो सेपरेट याद रखना है मैक्सिमम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।